क्या आपने ऑक्टोपस देखा है? अगर नहीं तो आई एम श्योर आपने टीवी पर जरूर से देखा होगा और अभी उसका शेप आपके दिमाग में आ भी रहा होगा, है ना? एक सर और 8 हाथ। अब अगर मैं कहूं कि पृथ्वी के चारों तरफ आउटर स्पेस में एक ऑक्टोपस शेप बनती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। हमारा घर यानी हमारी धरती के चारों ओर जो ब्लू लाइंस दिखाई दे रही हैं, उनसे एक ऑक्टोपस का शेप बन रहा है ना? तो एग्जैक्टली ये क्या है और कैसे बनता है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में क्विक सपोर्ट पर। तो बात ऐसी है कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड को जियोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, जो धरती के कोर से पैदा होती है और धरती के चारों ओर दूर आसमान में फैल जाती है। धरती के चारों ओर बने इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ये धरती के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है और इसके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। वैसे आपने सोलर विंड के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। ये सूरज से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स और हार्मफुल रेडिएशंस का एक तूफान होता है, जो काफी तेजी से धरती की ओर आगे बढ़ता है। पर मैग्नेटोस्फीयर और धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर ये सोलर विंड्स ऊपर से ही निकल जाते हैं और धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाते। हम जानते हैं कि धरती के 2 छोर हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन 2 ज्योग्राफिक पोल्स के अलावा 2 मैग्नेटिक पोल्स भी हैं। अगर आप इमेजिन करें कि आपने एक मैग्नेटिक बार धरती के एक्सिस के बराबर धरती के आर पार कर दिया है, तो आप धरती की मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज कर पाएंगे। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड धरती के एक्सिस से लगभग 10 डिग्री करीब है। क्या आपको नॉर्थ और साउथ पोल की लोकेशन के बारे में पता है? जहां तक बात है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की, तो ये आर्कटिक ओशियन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और ज्योग्राफिक साउथ पोल मौजूद है अंटार्कटिका में। वहीं मैग्नेटिक पोल्स वहां मौजूद है जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अट्रैक्शन धरती के अंदर आते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को नॉर्थ डिप पोल भी कहते हैं, जिसकी करंट लोकेशन उत्तरी कनाडा का एल्समियर आइलैंड है। वहीं साउथ मैग्नेटिक पोल आर्कटिक सर्कल में मौजूद है। अगर आप एक कंपास लेकर धरती के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे खड़े होंगे, तो वो ज्योग्राफिक साउथ पोल के बदले मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर इशारा करेगा। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी कैलकुलेट करने पर ये 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच मिलेगी। तो आखिर धरती का ये मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है? क्या धरती के अंदर कोई बहुत बड़ा चुंबक है? आइए समझते हैं। धरती का मैग्नेटिक फील्ड दरअसल एक प्रोसेस से पैदा होता है, जिसे जियोडायनेमो प्रोसेस कहते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक कोई भी प्लैनेट जियोडायनेमो प्रोसेस से अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा कर सकता है जब वो कुछ रूल्स को फॉलो करे। जैसे उस ग्रह का जोर से घूमना जरूरी है, उस प्लैनेट के अंदर तरल या फ्लूइड मीडियम होना चाहिए, प्लैनेट के कोर में मौजूद फ्लूइड में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और प्लैनेट के कोर में एक इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी होनी ही चाहिए, जो इंटीरियर में मौजूद फ्लूइड में बिजली का संचालन कर सके। तो धरती के कोर में ये सभी फीचर्स मौजूद हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और जहां ये बनता है उसे कहते हैं आउटर कोर। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का मानना है कि इसी आउटर कोर में पिघले लोहे से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रोसेस एक लूप में लगातार चलता ही रहता है, जिसके चलते धरती का अपना मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो क्या सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो इसका जवाब है नहीं। मंगल ग्रह का कोर इतना हीट पैदा नहीं करता कि वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सके और वहीं शुक्र ग्रह का कोर तो बहुत गर्म है, पर लट्टू की तरह उसकी स्पिन करने की गति बहुत स्लो है। इन्हीं रीजन से इन दोनों ग्रहों का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब अगर ये समझने की कोशिश करें कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कौन सी फोर्स काम कर रही है, तो हमें धरती की सतह की 4 परतों को प्याज के छिलके की तरह हटाना होगा और ऐसा करने पर हमें सबसे पहले मिलेगा द क्रस्ट, जो धरती की सबसे बाहरी सतह है। हम और आप यहीं पर रहते हैं। जमीन पे इसकी एवरेज गहराई लगभग 31 किलोमीटर है और समंदर की गहराई में जाकर लगभग 5 किलोमीटर। अगली परत है द मेंटल, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है और ये पिघली हुई चट्टान का एक गर्म और चिपचिपा लेयर है।
आगे बढ़ने पर तीसरी परत के तौर पर मौजूद है आउटर कोर, जिसकी मोटाई लगभग 2250 किलोमीटर है और ये बना हुआ है पिघले हुए लोहे और निकेल के मिश्रण से। और आखिर में धरती की सबसे अंदर वाली परत है इनर कोर, जो लगभग 1221 किलोमीटर मोटी है। इनर कोर लोहे और निकेल का एक ठोस गोला है जो सूर्य की सतह जितना गर्म है। धरती की लगभग पूरी जियोमैग्नेटिक फील्ड तीसरी सतह यानी आउटर कोर से पैदा होती है। जब धरती घूमती है तो इसमें मौजूद लिक्विड मेटल या पिघले लोहे और निकेल का मिश्रण साथ में घूमता है। इससे आउटर कोर के तरल में भंवर या वर्लपूल्स पैदा होती हैं और सैकड़ों मील लंबे इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होते हैं। क्योंकि धरती की घूमने की जो स्पीड है वो बहुत ही तेज है, तो पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट्स हजारों मील प्रति घंटा की रफ्तार से फ्लो करते हैं। इसी मैकेनिज्म को जियोडायनेमो कहते हैं, जो कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखता है। कुरियर से भेजे जाने वाले किसी भी सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे बबल शीट्स का इस्तेमाल होता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा ही है। सौर मंडल के बाकी ग्रहों के मुकाबले धरती का मैग्नेटोस्फीयर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बड़ा और एक कॉमेट की तरह है। इसकी वजह से ही हमारी धरती पर जीवन पनप पाया है और धरती बनी है एक हैबिटेड प्लैनेट। मैग्नेटोस्फीयर एक सुरक्षा कवच की तरह सोलर, प्लैनेटरी और अंतरिक्ष में पैदा होने वाली बुरी से बुरी सिचुएशंस का सामना करता है। मैग्नेटिक फील्ड का मुंह सूरज के फेस टू फेस है और सूरज से आ रही सोलर विंड्स के हमले को भी झेलता है। मैग्नेटोस्फीयर का मुंह जो दिन के उजाले में सूरज की ओर होता है, वो धरती की रेडियस से 6 से 10 गुना बड़ा होता है और पीछे वाला हिस्सा जो अंधेरे में रहता है वो एक बहुत ही लंबी पूंछ जैसा होता है। इसकी लंबाई बढ़ती और घटती रहती है, जो धरती की रेडियस के मुकाबले सैकड़ों गुना लंबी होती है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड जिन चीजों से टकराता रहता है वो है सोलर विंड्स, जो सूरज से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा पार्टिकल रेडिएशन, जो सोलर प्लाज्मा और रेडिएशन के बड़े बड़े बादल जैसे होते हैं। ये बनते हैं कोरोनल मास इजेक्शन से। साथ ही डीप स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज से भी मैग्नेटोस्फीयर हमारी रक्षा करता है। कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो ये सूरज के एटमॉस्फेयर से अरबों खरबों टन प्लाज्मा लेकर लगभग 9 मिलियन किलोमीटर की स्पीड से ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। यूं तो कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME से सैटेलाइट सिस्टम, रेडियो सिग्नल्स इन कम्युनिकेशंस और स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को बहुत खतरा होता है। पर थैंक्स टू मैग्नेटोस्फीयर, जो CME में मौजूद एक्सरेज को अब्सॉर्ब कर लेता है और सरफेस तक पहुंचने नहीं देता है। CME से निकला इलेक्ट्रिफाइड प्लाज्मा धरती के मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट हो जाता है और इस एनर्जी स्टॉर्म का कुछ हिस्सा नॉर्थ एंड साउथ पोल में डाइवर्ट हो जाता है। जब CME के एनर्जी पार्टिकल्स धरती के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं तो ये ऑरोरा बनकर शानदार विजुअल्स क्रिएट करते हैं। इस तस्वीर में सूरज की सतह से एक लंबी आग की लपट निकल रही है। वही है कोरोनल मास इजेक्शन। आई होप आपने अब तक मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब एक हैरान कर देने वाला फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि धरती के नॉर्थ और साउथ पोल की तरह ही नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल भी हैं। लेकिन ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स आपस में अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसे मैग्नेटिक पोल रिवर्सल कहते हैं। पोल रिवर्सल के समय धरती के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल्स आपस में लोकेशन स्वैप करते हैं। सुनने में तो ये बहुत ही बड़ी बात लगती है, पर धरती के लिए पोल रिवर्सल एक कॉमन बात है। पैलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पिछले 83 मिलियन यानी 8 करोड़ 30 लाख सालों में धरती के मैग्नेटिक पोल्स 183 बार अपनी जगह बदल चुके हैं। एवरेज तौर पर हर 3 लाख साल बाद मैग्नेटिक पोल रिवर्सल होता है, पर लास्ट बार जो हुआ था वो 7,80,000 साल पहले हुआ था। तो जब भी मैग्नेटिक पोल रिवर्सल होता है तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, पर पूरी तरह से गायब नहीं होता है। इस दौरान मैग्नेटोस्फीयर और धरती का वायुमंडल मिलकर के कॉस्मिक रेस और चार्ज्ड सोलर पार्टिकल से धरती की रक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी स्मॉल अमाउंट में रेडिएशंस धरती की सतह तक पहुंच ही जाते हैं। मैग्नेटिक पोल रिवर्सल जब हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड काफी उलझ जाता है और अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मल्टीपल मैग्नेटिक पोल्स देखने को मिलते हैं।
अगला पोल रिवर्सल कब होगा, ये साइंटिस्ट भी सही से नहीं कह सकते। पिछले 200 सालों के दौरान धरती का मैग्नेटिक फील्ड 9% तक कमजोर हुआ है। इसी को सबूत मानते हुए कई लोग कहते हैं कि जल्दी ही पोल रिवर्सल देखने को मिलेगा, पर नासा ने इसे नकार दिया है, क्योंकि पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज से पता चला है कि पिछले 1 लाख सालों से धरती का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बना हुआ है। मैग्नेटिक पोल रिवर्सल के साथ ही जियोमैग्नेटिक एक्सकर्शंस का जिक्र करना भी जरूरी है। जियोमैग्नेटिक एक्सकर्शंस कुछ सदियों से लेकर के कई हजार सालों तक चल सकता है, जो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है। इसमें मैग्नेटिक पोल की पोजीशन अपनी एक्चुअल पोजीशन से 45 डिग्री तक शिफ्ट हो जाती है। साइंटिस्ट ने रेडियो कार्बन एविडेंस से पता लगाया है कि आज से 41,500 साल पहले धरती का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमजोर पड़ा था और मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स्ड हो गए थे, लेकिन सिर्फ 500 सालों बाद दोबारा अपने एक्चुअल पोजीशन पर चले गए। धरती की मैग्नेटिक फील्ड एक इतना वास्ट चैप्टर है कि इस पे एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अभी भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और साइंस लेबोरेटरीज मैग्नेटिक फील्ड पर रिसर्च कर रही हैं और इसे डीपली स्टडी भी कर रही हैं। उम्मीद है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपकी समझ काफी बढ़ गई होगी। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आपके दिमाग में कोई टॉपिक बहुत दिन से चल रहा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो हमें लिख भेजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह शेयर करते रहिए। तो हमेशा यूं ही अपने आप को अपडेट रखिए क्विक सपोर्ट के साथ। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी धन्यवाद।